सन 2024 में दामोदर दास मोदी नरेंद्र मोदी जी से कहते हैं नहीं आएगा, नहीं आएगा और नहीं आएगा। क्यों नहीं आएंगे? झूठ। 15 लाख मेरे अकाउंट में नहीं आया इसलिए नहीं आएगा। तो 15 लाख का गम है आपको? हाँ गम है, बहुत गम है सर। और कोई ऑप्शन नहीं है मोदी के सिवा। अब कुछ एक है जो सस्ता नशा करते हैं, जैसे राहुल गांधी करता है ना सस्ता नशा। सत्ता में आने के लिए जितना झूठ बोला जाएगा ये लोग बोलेंगे। अगर 200 का कहीं पे मिल रहा होगा फ्री का, ये 400 का बांटना शुरू कर दें, जबकि इन्होंने देना नहीं है किसी भी राज्य में देख लो। और इनका मेन मोटिव होगा कि सनातन को खत्म करना। सारे इंडिया लाइन्स जितना भी है इसी पर फोकस रहेगा। तो आज की डेट में क्यों नहीं आते, लड़े लोकसभा के इलेक्शन, बता देना इनमें से कौन सा काबिल बंदा है 26 में से। ये तो आज तक ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि प्रधानमंत्री बने कौन सा इनमें से सबसे। हमारा पड़ोसी मुल्क जो है पाकिस्तान, वहाँ पर अनाज खाने के लिए लोगों को रोटी नहीं मिल रही है। वहाँ का मैं तो कह रहा हूँ हमारे अंदर जो बैठे हुए हैं दुश्मन, देश के दुश्मन, उनसे अच्छे तो पाकिस्तान की अवाम है जो आज मोदी के तारीफ करती है उसके काम होगी। हमारे अंदर के लोग ही गंदे हैं। जातिगत गणना जो है वो बाधक है। वो इसलिए बाधक है कि इसके साथ साथ आप जाति गणना जो आपने करी है उसके साथ अगर आप चाहते तो आर्थिक गणना भी तो हो सकती थी। उसी के साथ आप करते तो आर्थिक गणना भी कर सकते थे। आर्थिक गणना के आधार पर आप बहुत सारे इशूज जो हैं जो वाकई जिन पर फोकस करना चाहिए वो कर सकते हैं। पॉलिटिकल में क्या देख रहे हैं, मोदी को कोई टक्कर दे पाएगा या नहीं दे पाएगा? अभी फिलहाल तो ऐसा कोई चेहरा तो नजर नहीं आया है जो टक्कर दे। अपना जो गठबंधन बना रखा है उसके थ्रू अब किसको सामने ला रहे हैं, अब ये चेहरा कोई दिखा भी तो नहीं पा रहे हैं कि किसको उसके सामने फेस करेंगे। और वो अकेला चेहरा सब पे भारी पड़ ही रहा है। क्या कहेंगे? अभी चाचा कह गए 2024 में मोदी तो कतई नहीं आएगा। सर और कोई ऑप्शन नहीं है मोदी के सिवा। अब कुछ एक है जो सस्ता नशा करते हैं, जैसे राहुल गांधी करता है ना सस्ता नशा। अब वो लोग तो लड़ते हैं, ये जो इस समय इंडिया का जो 26 का अलायंस है ये तो चाइनीज फंडिंग पर लड़ेगा इलेक्शन। तो हमारे पास तो ऑप्शन नहीं है। हमारे देश का जो बीजेपी जो हमारे लड़ती है वो ईमानदारी से लड़ाई लड़ती है। इनकी तरह नहीं है कि चाइना के कुछ ना कुछ तो सौदा करेंगे ना अगर वो इलेक्शन लड़ेंगे। अगर सत्ता में आने के लिए जितना झूठ बोला जाएगा ये लोग बोलेंगे। अगर 200 का कहीं पे मिल रहा होगा फ्री का, ये 400 का बांटना शुरू कर दें, जबकि इन्होंने देना नहीं है किसी भी राज्य में देख लो। और इनका मेन मोटिव होगा कि सनातन को खत्म करना। सारे इंडिया लाइन्स जितना भी है इसी पर फोकस रहेगा। तो हमारे पास इस समय कोई ऑप्शन नहीं है मोदी के सिवा। इतना क्यों नहीं ऑप्शन? ऑप्शन क्यों नहीं? राहुल गांधी, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, इतने सारे नेता हैं, केजरीवाल जी हैं। सर देखो पहले भी थे ये लोग, तो आज की डेट में क्यों नहीं आते, लड़े लोकसभा के इलेक्शन, बता देना इनमें से कौन सा काबिल बंदा है 26 में से। ये तो आज तक ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि प्रधानमंत्री बने कौन सा इनमें से सबसे। अब आप ईडी सीबीआई से फुर्सत में बैठने दोगे तब ना वो इलेक्शन लड़ पाएंगे। सबको जेल में डाल दोगे तो इलेक्शन कैसे लड़ेंगे? सर देखिए वही बात आ गई, ईडी सीबीआई का तो हाँ, इसीलिए तो ये पहले जो था ईडी सीबीआई वगैरह थी, ये पहले भी थी। तो पहले क्यों नहीं होता था? 9 साल से है, पहले क्यों नहीं? जिस पर जैसी कार्रवाई है वो डिपार्टमेंट का काम है, वो सरकार का काम नहीं है कि सरकार कोई भी आएगी ईडी को बोलेगी इसको उठा लो, सीबीआई को भेज देगी। सरकार भेजेगी, खुल के बोलेगी भाई वो करती है बीजेपी। ये गलत इल्जाम लगाए जाते हैं, ये डिपार्टमेंट का काम है करना। यानी और मोदी जी ने स्पेशल ये बात बोली थी एक बार प्रेस मीटिंग में कि इल्जाम तो बहुत लगाएंगे लोग, लेकिन आप अपना काम ईमानदारी के साथ में करो। लग रहा है 2024 मोदी जी। हाँ बिल्कुल मोदी जी है। 9 साल में ऐसा क्या 9 काम कर दिए जो मोदी जी आ जाएंगे? मेरे को देखो इतना अगर होगा तो मैं उंगलियों पे तो गिना नहीं पाऊंगा, इतनी इनकी योजनाएं आई हैं, चाहे वो सिलेंडर की हो, अनाज। इस समय विदेशों के अंदर सारे देश इस समय डाउन जा रहे हैं। हमारा देश हमारा पड़ोसी मुल्क जो है पाकिस्तान, वहाँ पर अनाज खाने के लिए लोगों को रोटी नहीं मिल रही है। वहाँ का मैं तो कह रहा हूँ हमारे अंदर जो बैठे हुए हैं दुश्मन, देश के दुश्मन, उनसे अच्छे तो पाकिस्तान की अवाम है जो आज मोदी के तारीफ करती है उसके काम होगी। हमारे अंदर के लोग ही गंदे हैं, जो कुछ ये कांग्रेसी ये जो है लोग बोलते हैं इस तरह से। नाम क्या है? भानुदेव अग्निहोत्री। क्या करते हैं? जी मैं एज ए स्टूडेंट हैं। कौन सी क्लास में, कॉलेज में है? पीजी डिप्लोमा मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन कोर्स कर रहे हैं मैम पॉलिटेक्निक से। अभी क्या लग रहा है 2024 का इलेक्शन आ रहा है, देश में किसकी सरकार आनी चाहिए, इंडिया या फिर एनडीए? ओहो, तो ये मसला इंडिया एज ए
क्या कहते हैं, आप भी कोर्स कर रहे हैं, शिक्षित इंसान हैं, समझदार हैं, तो समझदार इंसान क्या चाहता है? मोदी को चाहता है या फिर महागठबंधन में से कोई नेता चाहता है? नहीं, शिक्षित व्यक्ति तो चाहता है कि ये जो जातिगत या तमाम प्रकार के जो मुद्दे हैं इनसे परे हटके, क्योंकि उनको दो चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। सबसे पहले तो रोजगार मेन मुद्दा होना चाहिए, क्योंकि ये जो राजनीतिक लड़ाइयाँ होती हैं इस पे इंसान हम लोगों को भटकाती रहती है। परमानेंट किसी ने कोई ऐसा इशू बना के भटका देते हैं। जैसे अब ये नया इशू हो गया, बिहार की जाति गणना को लेकर के इन्होंने नया बवाला खड़ा कर दिया है, ताकि जनता का फोकस जो है, जनता का फोकस उधर ना जाए, रोजगार पर ना जाए, सरकार पर जो वाकई सवालिया निशान उठने चाहिए वो एको सवाल नहीं उठेंगे। क्योंकि अब ये जातिगत गणना जो शुरू हो गई है, इस विषय पर इतना ज्यादा हंगामा खड़ा कर दिया जाएगा। और जातिगत जनगणना के पीछे तो नीतीश कुमार हैं, और बिहार का विकास किसने रोक रखा है? बिहार का विकास, बिहार का विकास, आप बिहार से हैं? जी नहीं, मैं लखनऊ। तो बिहार का विकास किसने रोका? जो जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं वो विकास में बाधक है या नहीं है? बिल्कुल है, जातिगत गणना जो है वो बाधक है। वो इसलिए बाधक है कि इसके साथ साथ आप जाति गणना जो आपने करी है उसके साथ अगर आप चाहते तो आर्थिक गणना भी तो हो सकती थी। उसी के साथ आप करते तो आर्थिक गणना भी कर सकते थे। आर्थिक गणना के आधार पर आप बहुत सारे इशू जो हैं, जो वाकई जिन पर फोकस करना चाहिए वो कर सकते हैं। लेकिन जातिगत गणना इससे पहले भी कई बार कराई गई, सरकारों ने कराई है, लेकिन उनको इशू नहीं करा है। उन्होंने इशू कर रखा है, उन्होंने इस बात का इशू बना रखा है। तो इसलिए हम कहना चाहेंगे कि ये जातिगत गणना के मतभेद में ना आकर के जो वाकई रोजगार है, रोजगार पर मेन समस्या जो है उन चीजों पर फोकस। रोजगार पे कौन सी सरकार अच्छा काम कर रही है? मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है, नीतीश सरकार अच्छा काम कर रही है, महागठबंधन के जो नेता हैं जो महंगाई बेरोजगारी पे बात करते हैं कि मोदी सरकार ने महंगाई बढ़ा दी है, बेरोजगारी बढ़ गई है मोदी के कार्यकाल में, तो आपको लग रहा है मोदी के कार्यकाल में ऐसा हुआ है कि विपक्ष अपनी तरफ से बात दे रहा है? अब कहावत तो ये कही जाती है कि हम लोगों का अर्जन उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा है। कि महंगाई को हम लोग इसीलिए कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है, हम लोगों की जो पैदावार है, जो सैलरी बेस है, वो उस दर से नहीं बढ़ रहा है। सैलरी तो बढ़ी है, पहले लोग 3-3 हजार में, 4-4 हजार में प्राइवेट नौकरी कर लेते थे, अब 15 हजार से कम किसी को मिलते नहीं। लेकिन महंगाई उस हिसाब से सैलरी नहीं बढ़ती, पर सालाना जो भी सैलरी बढ़ती है वो उस हिसाब से नहीं बढ़ पा रही जिस हिसाब से महंगाई बढ़ती है। अगर तो हम पॉलिटिकल बात करते हैं, पॉलिटिकल में क्या देख रहे हैं, मोदी को कोई टक्कर दे पाएगा या नहीं दे पाएगा? अभी फिलहाल तो ऐसा कोई चेहरा तो नजर नहीं आया है जो टक्कर दे, लेकिन अपना जो गठबंधन बना रखा है उसके थ्रू अब किसको सामने ला रहे हैं, अब ये चेहरा कोई दिखा भी तो नहीं पा रहे हैं कि किसको उसके सामने फेस करेंगे, और वो अकेला चेहरा सब पे भारी पड़ ही रहा है। सन 2024 में दामोदर दास मोदी, नरेंद्र मोदी जिसे कहते हैं, नहीं आएगा, नहीं आएगा और नहीं आएगा। मोदी जी नहीं आएंगे? हाँ, मोदी जी आप कौन? मैं दामोदर दास नरेंद्र मोदी कह रहा हूँ। हाँ। अच्छा, और जब हमने कहा था मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के नाम के पीछे अगर जी लगा दिया तो क्या गुनाह? हमारी मर्जी है यार। नहीं, हमने लगा दिया तो क्या हुआ? अरे हम कब कह रहे हैं आप जी से? हम बच्चे के नाम से लगा दे, बस जो हमने कह दिया वो हाथ में ये है, इसलिए कह दिया। क्या है, क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएंगे? झूठ, 15 लाख मेरे अकाउंट में नहीं आया, इसलिए नहीं आया। तो 15 लाख का गम है आपको? हाँ, गम है, बहुत गम है। जी। और बताओ। और क्या क्या नहीं किया जो करना चाहिए? क्या कुछ नहीं किया, झूठे आदमी।